सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं अपने यारों के साथ सोडा पी के आता हूँ। रोशन क्यों है? पाछो जल्दी आओ जा घरे। और टाइम से पहले आ जाऊंगा। और तब तक के लिए I'll miss you, रोशन डार्लिंग। रेवा देनी मिस यू वाड़ी। जब मिल जाते हैं तुझे अपने यार तो भूल जाता है तू अपना प्यार। ओए केहो जिया गल्ला कर रही है। तुझे कैसे भूल सकता हूँ? प्लीज हाँ, और अगर ऐसी ही बात है तो तू अपने जब दोस्तों के साथ होता है और जब मैं मैसेज करती हूँ तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करता? ओ तो क्या है ना, अब दोस्तों के बीच बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, दुख सुख बांट रहे हो। अभी उसमें मैं मोबाइल निकाल के तेरे मैसेज का जवाब दूं तो चंगा नहीं लगता ना, गलत बात है ना। अच्छा, और तू जब मेरे साथ होता है, बातचीत कर रहा होता है, सुख दुख बांट रहा होता है, और जब तेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं तो एकदम फट रिप्लाई करता है, तब गलत बात नहीं है नहीं मेरी पोली पार्सन है। ये तू झगड़े की बात ना कर रहे हैं, मूड ना खराब कर। चल प्यारी सी कस के एक जप्पी दे दे। जप्पी चाहिए? आहो चल ले अपने दोस्तों से। ओए उधर कॉकरोच है। भाई अपना तो कम बन गया। जप्पी के लिए तूने झूठ बोला? ओए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड प्यार। चंगा जी बाय बाय। सॉरी पाजी। अरे सोडी सोडी, अरे मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुक। अरे छेती आओ आती बरा, छेती आओ। वो हाजमा दुरुस्त करते हैं, चल के ठंडा ठंडा नींबू सोडा पीते हैं। हाँ चलते हैं, वरना पहले मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा क्या बात बतानी है? चलते चलते बात करते हैं। हाँ आओ। दरअसल बात ये है। क्या हाल है दोस्तों? अरे मेहता साहब छेती आओ, आतिफरा को जरूरी बात बता रहे हैं। अच्छा ऐसी क्या जरूरी बात है? अरे दोस्तों किस बात की मीटिंग हो रही है? मेरे लिए कोई रिश्ता है? नहीं नहीं, इससे भी जरूरी बात बता रहे आती भाई। ये बताइए ना आती भाई। हाँ दरअसल क्या है ना कि कोमल मुझे बता रही थी कि जब से अब्दुल वापस आया है वो कोई अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब मतलब? अजीब मतलब खोया खोया रहता है। हाँ अंजलि भी बता रही थी कि अब्दुल थोड़ा शांत शांत हो गया है। हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर किसी बात से परेशान है। अरे तो तुमने उसे पूछा नहीं कि वो किस बात से परेशान है? पूछा था मैंने पोपटला, लेकिन उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या होगा कि वो हमें कुछ बता नहीं रहा है? इन शॉर्ट वो हमसे अपना टेंशन छुपा रहा। ओए ऐसे कैसे छुपाने देंगे, खोद के निकालेंगे। चलो चल के पूछते हैं। अरे ऐसे नहीं सोडी, बातों बातों में सोडा पीते पीते जानने की कोशिश करेंगे कि बात क्या है। सही बात है, चलो चलो सोडा पीते हैं, चलो। करेक्ट ऐसा करके देख लेते हैं। साइलेंटली किससे बात कर रहा है? फोन पे बात कर रहा होगा यार वो। पर फोन कहाँ दिख रहा है? ब्लूटूथ से बात कर रहा होगा। कान में ब्लूटूथ भी नहीं दिख रहा है। इंसान को दो कान होते हैं। नहीं मेरा मतलब है दूसरे कान में होगा ना ब्लूटूथ। मैं देख के आता हूँ। दूसरा कान नहीं है। ब्लूटूथ अब्दुल इतनी गहरी सोच में है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, और सोडी उसकी आंखों के सामने यहाँ से वहां गया। अब्दुल अब्दुल अरे आप लोग किस गहरी सोच पे डूबे हो भाई? अरे आप लोग के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगा कि आज आप लोग सोडा पीने के लिए नहीं आओगे।
सोडा पीना कैंसिल। अब्दुल ऐसे कैसे है? ओए तेरा सोडा कैंसिल कर दे, ऐसा हो सकता है? हाँ अब्दुल भाई जल्दी फटाफट सबके लिए ठंडी ठंडी सोडा बना। अभी बनाता हूँ। अच्छा दोस्तों जरा आगे है ना। मेहता साहब जरा कोई परेशानी वाली बात छेड़ी है ना। कौन सी बात? कोई कविता। कौन कविता? टेंशन वाली कविता, पोएट्री, पोएम, शेरो शायरी। ऐसे अचानक से कुछ याद नहीं आता भाई। एक सेकंड यारो, आज सुबह ही मेरे मोबाइल पे एक टेंशन वाली परेशानी वाली कविता आई थी, वही सुना देता हूँ, बात छिड़ जाएगी। ओ तेरी, वो मोबाइल तो मैं घर में ही भूल के आ गया। 2 मिनट, तो यूं गया तो यूं आया। अरे छोटे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट, वो मोबाइल घर पे रह गया। सोडा तो पी के जाओ। अरे सोडा इनको पिला, इनको। तुम लोग शुरू करो, मैं 2 मिनट ही चाया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दे भाई दे। लाओ लाओ। हेलो। अरे कहाँ हो अब्दुल भाई? अरे चिरू भाई आप? मैं दुकान पे हूँ। क्या अब्दुल भाई, दुकान पे रहकर भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हो और दूसरे के फोन से किया तो फोन झट से उठा लिया। क्या अब्दुल भाई? वो क्या है कि मैं सुबह से काम में बहुत बिजी था ना, अभी जाके फ्री हुआ हूँ। सुबह से तुम्हारा माल लेकर घूम रहा हूँ मैं। दुकान पे ही रुको, हम आ रहे हैं फटाफट। हेलो सुनो सुनो, अरे चलो भाई, अब्दुल के दुकान पे चलो। अरे बाप रे, दुकान तो जल्द से जल्द बेचनी है, तो ये नया स्टॉक लेके क्या करूंगा? इसे मना करना पड़ेगा। अरे बाप रे, फोन नहीं लग रहा है। ये सामान मेरा सर दर्द बन जाएगा और पुलिस मंडली को समझाऊंगा तब तक तो टेम्पो वाला पहुंच जाएगा। कैसे बचूं सामान लेने से? आइडिया। गिलास गिलास दे, गिलास दो। अरे क्या हुआ अब्दुल? अरे जल्दी जल्दी गिलास दो मुझे और आप लोग दुकान के अंदर जाके छुप जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं जल्दी जल्दी जाओ, आप लोग अंदर जाके छुप जाओ। अरे छुपना क्यों है? आप लोग अंदर जाइए प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जाइए। मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है रुको रुको। ये रखना क्या है? जरा अंदर 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 दुकान के अंदर। अरे लेकिन संभल इसको भी रखना। हाँ इसको भी रखना, इसको भी रखना है। अरे 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 आजी बता दो। चल क्या रहा है? आपको बताता हूँ। क्यों करते बंद क्यों? क्या हो रहा है ये? क्या? अरे बेटा नहीं है, शांत रहो शांत रहो। टेम्पो वाला आ गया। प्लीज सब शांत रहना, जब तक ये टेम्पो वाला वापस न जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे पर तू ये टेम्पो वाले से छुप क्यों रहा है? सब बताता हूँ, बस इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुकान चालू है और हम लोग दुकान के अंदर है। अरे दुकान बंद है? अभी 2 मिनट पहले बोला कि मैं दुकान पे हूं। मैं टेम्पो लेकर इधर आया और दुकान से गायब। अब्दुल भाई को फोन लगाता हूं। अरे फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है अब्दुल भाई दुकान बंद करके घर चले गए। पता नहीं सामान क्यों नहीं ले रहे हैं। ये तो वो कल वाले ही है ना जो आया था सामान देने के लिए, छेनू। अरे हाँ 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 वही है। चलो भाई गाड़ी घुमाओ। अरे अब्दुल तू इससे सामान क्यों नहीं ले रहा है? इससे जाने दो,
बाद में से बता दूंगा। अभी इनको क्या बहाना दूंगा वो भी सोचना पड़ेगा। पूरा फंसा हूं मैं आज। वो तो कविता का शीर्षक है जिंदगी अब। वो तेरी वो कितने गए सारे? कौन सब? अरे अब अरे छेनू जी तुसी? हाँ, मैं अब्दुल भाई का सामान लेकर आया था। अभी उन्होंने फोन पर कहा कि मैं दुकान पर हूँ। अब वो दुकान पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। वो सिर्फ अब्दुल नहीं, वो मेरे यार भी 2 मिनट पहले यहीं थे। पर अभी पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। देखा, आज फिर अब्दुल भाई ने सामान की डिलीवरी नहीं ली, पता नहीं क्यों। अभी मैं उनको सामान दूंगा ही नहीं। अब मैं जा रहा हूँ। वो एक सेकंड रुको। सोडी भाई, उसे जाने दो, मत रोको। जरा जोर से बोलो अब्दुल। शायद सोसाइटी में ही गया हो। अभी उसे फोन लगाता हूँ। अरे फोन किया था, उनका फोन भी बंद है। मैं जा रहा हूँ। अभी सामान चाहिए ना तो उनको खुद गोडाउन पे आना पड़ेगा। एक सेकंड छेनू जी, अभी पता चल जाएगा अब्दुल कितने। मैं अपने सेक्रेटरी साहब ਨੂੰ फोन लगाता हूँ। बड़े भाई फोन साइलेंट कर दो। ये बेल की आवाज अंदर से आई ना? अरे पर आवाज कैसे आएगी? दुकान तो बंद है। एक सेकंड, मैं अपने यारों को ग्रुप कॉल कर लेता हूँ। आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे वो तुसी सारे अंदर क्या कर रहे थे? हाँ, चुप रहे। हाँ चुप चुप रहे थे? पर किससे चुप रहे थे? तुमसे? मुझसे? भाई मुझसे क्यों चुप रहे थे? कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। प्रैंक प्रैंक। अच्छा अच्छा, प्रैंक। सॉरी यारो, ओ मैंने तो प्रैंक का टाइप फिश कर दिया। अब्दुल भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो ये लोग सोडी भाई के साथ मजाक कर रहे थे ना, इसलिए। अरे ठीक है, अब जल्दी से सामान लो और मुझे फ्री करो। छेनू भाई सामान नहीं चाहिए। क्या? क्यों? अरे इतना सामान दुकान में भरा है और नया सामान लेके क्या करूंगा? पुराना सामान था तो नए सामान का ऑर्डर क्यों दिया? गलती हो गई, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। नहीं, इम्पॉसिबल। चंदू सामान उतार। अब्दुल, अब तो बताओ तुम्हें छीनू से छुप क्यों रहे थे? ओए, तो तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग मुझसे छुप रहे थे। अरे एक मिनट भाई, तू शांति रखना भाई। बता ना अब्दुल, क्या टेंशन है? अब्दुल सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? हाँ अब्दुल, तुम इससे सामान क्यों नहीं ले रहे हो? कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये जो होलसेलर था ना, वो महंगे में सामान दे रहा था। मुझे नया होलसेलर मिला है जो सस्ते में सामान दे रहा है। 2 पैसे बचाने के लिए मैंने सोचा कि नए होलसेलर से माल ले लूं, इसलिए पुराने होलसेलर से माल नहीं ले रहा था। तुम सच बोल रहे हो ना? पैसों की कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, अगर पैसों की कोई किल्लत है तो सानू दस, ओए बाद में कमा के दे देना। नहीं, सच में पैसे का कोई टेंशन नहीं है। इसकी उधारी मैं चुका दूंगा। और वो कनू भाई के 50,000 लौटाने, वो याद है ना? आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ दिनों के अंदर
सबका हिसाब चुका कर निकल जाऊंगा। कहाँ निकल जाओगी? उधारी उधारी से निकल जाऊंगा। आप लोग सोडा पीजिए ना, एक एक गिलास और बनाता हूँ। आइए आइए। खिंचो जी खिंचो। ओ हो अब्दुल मियाँ, ओए ਤੁਹਾਡੇ हाथ के सोडे का तो जवाब नहीं यार। ओ तेरा सोडा पिए बगैर तो हमारा दिन नहीं खत्म होता। सही बात है। समझेगा? इसमें जो तुम्हारा प्यार मिला होता है ना, ये सादे नींबू सोडा को भी स्पेशल बना देता है। करेक्ट। अब्दुल, सिर्फ तेरी वजह से हम दोस्तों की महफिल यहाँ रोज जमती है। सही बात है। अफसोस, कुछ दिन के बाद ये दुकान तो होगी, लेकिन आपका अपना अब्दुल नहीं होगा। चलो भाई चलो। लो भाई अब्दुल। लाइए। चलो भाई अब्दुल, चलते हैं भाई। चलो चलो चलो। अरे अब्दुल भाई, एक खुशखबरी है। भाई हमें भी बताओ क्या खुशखबरी है? इसे लड़का हुआ है, यही खुशखबरी देने के लिए आया है। भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन भाई, खुशखबरी बिना मिठाई देना ये तो गलत बात है ना। मुझे भी अभी पता चला। मतलब वो मिठाई लेके आना चाहिए था। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं, कौन है आप? मैं एजेंट। एजेंट? किस चीज के एजेंट? सामान का एजेंट है। ये होलसेलर। ये कंपनियों से माल खरीद के हमें बेचता है। ओ अच्छा मिडलमैन। मैंने बताया ना कि मैं नए होलसेलर से सामान खरीद रहा हूँ। ये मीटिंग करना है। हाँ, तो फिर तुम इससे मीटिंग करो, अभी हम लोग चलते हैं। अरे भाई मुंडे दिया लख मिठाई लेकर आना। हाँ, कैसे लोग हैं ये लोग। जबरदस्ती। अभी पकड़े जाते थे। हाँ? फोन करके क्यों नहीं आया? सॉरी अब्दुल भाई, मुझे लगा इस वक्त दुकान पे कोई नहीं होगा। अगली बार फोन करके आना प्लीज। ओ छोड़ो, क्या खुशखबरी है? अब्दुल भाई, आपकी दुकान के लिए 3 पार्टियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब्दुल भाई, क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार खुशखबरी सुन के ये सोच रहा हूँ, खुश हो या दुखी। समझ सकता हूँ मैं अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, ये दुकान बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास? नहीं है ना, इसीलिए तो बेच रहा हूँ। खैर, ये बताओ कि उन तीनों में से अच्छा दाम कौन दे रहा है? वो सब पार्टी से मिलके फाइनल करके आपको बताता हूँ। अरे अब्दुल भाई, आप टेंशन मत लो, जन्माष्टमी से पहले ही आपका डील फाइनल करवा दूंगा। तब तक ये। अरे अब्दुल भाई, ये क्या? एक तरफ आप बोल रहे हो कि दुकान बेचनी है और नया माल भर रहे हो। ये सामान जबरदस्ती गले पड़ गया। हम पार्टी से एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे ना? इसका कुछ नहीं मिलेगा अब्दुल भाई। क्यों? अरे अब्दुल भाई, तीनों पार्टी में से किसी का भी जनरल स्टोर नहीं है। तो ये सामान का क्या होगा? ये तो आप ही को बेचना पड़ेगा। हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, मैं सामान का कुछ करता हूँ। चलिए, कल तीनों पार्टी से बात करके आपको फोन करता हूँ मैं। मतलब जाने से पहले मैं गोकुलम सोसाइटी में जन्माष्टमी भी नहीं मना पाऊंगा। दुकान बेचने के साथ साथ सामान बेचने का भी टेंशन हो गया। इतना सारा सामान कैसे बिकेगा? ये नुकसान को कैसे कम करूं? आइडिया।
चलो अच्छा है, जन्माष्टमी से पहले सारा सामान बिक जाएगा। मेरा नुकसान तो होगा, लेकिन कन्नू भाई की उधारी उतर जाएगी। बाकी सबकी उधारी दुकान बेच के खत्म कर दूंगा। 50% डिस्काउंट का फायदा सबसे पहले गोकुलधाम वालों को मिलना चाहिए। मैं महिला मंडल को बताता हूँ। अब तो अब्दुल की दुकान तभी बिकेगी जब अब्दुल का सारा सामान या स्टॉक खाली होगा। अगर अब्दुल को दुकान जल्दी बेचनी है तो उसे जल्द से जल्द अपने सारे सामान से छुटकारा पाना होगा। दुकान का सारा सामान फटाफट बिक जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर अब्दुल ने यह फैसला लिया है कि वो सारा सामान 50% डिस्काउंट पे बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, 50% डिस्काउंट। ये इतना बड़ा डिस्काउंट है कि लोग हाथों हाथ सामान खरीद लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के कान भी खड़े हो जाएंगे कि अब्दुल इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों दे रहा है? ना कोई त्योहार है और ना कोई खास मौका, तो अब्दुल ऐसा क्यों कर रहा है? अब्दुल इन सारे सवालों का सामना कैसे करेगा और गोकुलधाम वालों से ये बात कैसे छुपाएगा कि वो अपनी दुकान बेच रहा है, और खास करके टप्पू सेना से? अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सुनीता, कितना हुआ? आपका हुआ 145 और कोमल भाभी आपका 235। सुनीता, इतनी सी सब्जी का 145? इतनी महंगी क्यों बेच रही है? क्या करूं अंजलि भाभी, शायद ये बजट के बाद सब महंगा हो गया है। अच्छा, जरा हमें भी समझा, वो कैसे? वो मेरे को नहीं पता। वो मंडी में सब बोल रहे थे कि बजट के बाद सब महंगा हो गया है, तो मैंने भी सेम टू सेम बोल दिया। ये हर बार बजट आने के बाद सब चीजों के दाम बढ़ क्यों जाते हैं? हाँ, मैं तो कहती हूँ हर साल ये नया बजट निकालने की जरूरत क्या है? जो है वही रहने दो ना। हेलो, बोलिए अब्दुल भाई। माधवी भाभी, एक मिनट। हाँ अब्दुल भाई बोलिए। माधवी भाभी, मेरी दुकान पे सेल लगा हुआ है। हर चीज पे 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट सभी चीजों पर? ओ, हाँ। माधवी भाभी, आप तो आइए और साथ में पूरी महिला मंडल को लेके आइए और 50% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। हम सभी कंपाउंड में ही हैं, अब भी आते हैं। आइए, जल्दी आइए। हाँ, ओके। क्या बोला अब्दुल भाई ने? 50% डिस्काउंट कहाँ है? अपने अब्दुल भाई की दुकान पर। पर इतना डिस्काउंट क्यों? वो नहीं बोला उन्होंने। तो चलो उनकी दुकान पे चल के पूछ लेते हैं। हाँ, अभी 50% डिस्काउंट है ना, तो मैं भी मेरा सामान खरीद लेती हूँ। खरंच यहाँ तो 50% का डिस्काउंट चालू है। अब्दुल भाई, ये ऑफर आपने रखा है? अरे, मैं क्यों नुकसान में सामान बेचूं? पक्का व्यापारी हूँ, बिना मुनाफे के सामान नहीं बेचता। अब कैसे बोलूं, दुकान बेचने के चक्कर में नुकसान में बेच रहा हूँ सामान। तो आज कोई स्पेशल डे है क्या जो आपने इतना बड़ा डिस्काउंट रखा है? अरे, मेरा जो होलसेलर है ना, जिससे मैं सामान लेता हूँ, ये ऑफर उसका है। पर आज ऐसे अचानक क्यों? क्या मालूम, ये तो होलसेलर की मर्जी। उसने बोला, मैंने रख दिया। अरे, ज्यादा सोचिए मत, इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अब्दुल भाई, औरतों को कभी ये बात बोलने की जरूरत है? अरे 50% डिस्काउंट है, वो भी हर चीज पर। फायदा तो हम पूरा उठाएंगे। उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी गोकुलम सोसाइटी इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। अब्दुल भाई, मैं सामान की लिस्ट बनाकर दुकान पर आती हूँ। मैं भी घर जाके देख के आती हूँ कि क्या खत्म हुआ है, क्या है बाबा ऐसा। हाँ, आप लोग अपने सामान का लिस्ट मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए, मैं सामान घर पे पहुंचा दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, ये मेरे सामान की लिस्ट है, ये मुझे दो। हाँ,
वाह वाह 50% मतलब बहुत बढ़िया। हाँ, अभी घर जाकर इनको बताती हूँ डिस्काउंट के बारे में। खुश हो जाएंगे सुनकर। आहो, अब्दुल भाई ने ना अपनी दुकान पर 50% का डिस्काउंट रखा है। आहो, जनरली ऐसी न्यूज सुन के ना लोग काय ऐसा रिएक्ट करते हैं। आप काय ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब मैं खुशी हूँ। काय 50% डिस्काउंट? हाँ, लेकिन 50% डिस्काउंट क्यों रखा अब्दुल ने? अब्दुल भाई को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस होलसेलर से वो सामान लेते हैं ना, उन्होंने ये डिस्काउंट रखा है। हाँ, लेकिन उसने भी इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों रखा? माला क्या माहिती उन्होंने क्यों रखा है। हाँ नहीं बराबर, तुम्हें कैसे पता होगा? नहीं, मैं अब्दुल से पूछता हूँ। हाँ, आप पूछिए, तब तक मैं सामान की लिस्ट तैयार कर देती हूँ। कमाल है, अभी कल होलसेलर से सामान लेने को मना कर रहा था और आज 50% का डिस्काउंट। चक्कर क्या है? पूछना पड़ेगा अब्दुल से। अरे सुनीता, तूने सब्जियों के साथ साथ बाकी सब सामान भी बेचना शुरू कर दिया? नहीं पोपट भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने खरीदा है, वो भी अब्दुल भाऊ की दुकान से, वो भी 50% डिस्काउंट में। कुछ भी। अरे सच्ची, उनके दुकान पे ना बोर्ड लगा है और उन्होंने खुद फोन करके भाभीियों को बताया है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब भी उसकी खबर लेता हूँ। अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोड़, तूने कब से लोगों के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया? भेदभाव? कैसा भेदभाव? अरे शादीशुदा और कुंवारे लोगों के बीच का भेदभाव। मतलब तूने गोकुलधाम सोसाइटी की सारी भाभीियों को 50% डिस्काउंट वाली स्कीम के बारे में बताया और उनके पतियों का फायदा कराया। तो मेरा क्या? मेरी पत्नी नहीं है तो तू मेरा फायदा नहीं कराएगा? सॉरी पोपट भाई, लेकिन पोपट भाई अभी देरी नहीं हुई है, 50% का डिस्काउंट अभी भी चालू है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, कल रात को तो तूने होलसेलर से सामान लेने से मना किया था। उसने जिद की, कहा कि भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, तब जाके तूने सामान लिया और आज उसी सामान को तू 50% डिस्काउंट में बेच रहा है। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा था अब्दुल। अरे जवाब दे, सोच क्या रहा है? इसमें सोचना क्या है, होलसेलर ने 50% का डिस्काउंट दिया है तो मैं भी दे रहा हूँ। अच्छा समझा। तो कल रात को जो नया होलसेलर आया था जिसके साथ तूने मीटिंग की थी, ये ऑफर उसकी है। अरे लेकिन वो कैसे दे सकता है डिस्काउंट? वो तो नया है ना। और ये जो माल पड़ा है यहाँ पे तो पुराने होलसेलर का है ना। हाँ, ये जो डिस्काउंट है पुराने वाले नहीं दिया है। अच्छा। अरे लेकिन तेरी 3 महीने की उधारी बाकी है ना उसके पास, उसके बाद भी उसने तुझे इतना बड़ा डिस्काउंट दिया, वो भी 50%। क्या जवाब दूं इन्हें? फिर सोचने लगा? अरे जवाब दे भाई, साफ साफ बता ना बात क्या है। बात कोई नहीं है। मैंने वो नए होलसेलर के साथ मीटिंग की तो मैंने पुराने होलसेलर को फोन करके बोला कि भाई तेरा माल नहीं चाहिए, मैं होलसेलर बदल रहा हूँ। फिर क्या, 50% डिस्काउंट वाली स्कीम चिपका दी ताकि मैं होलसेलर न बदलूं। और अगले ऑर्डर से मेरा मार्जिन भी बढ़ गया। अच्छा, तेरे होलसेलर ने तुझे इसलिए ये स्कीम दी ताकि उसकी जगह तू किसी और से माल ना खरीदे। हाँ पोपट भाई, और क्या है ना, अगर मैंने होलसेलर को बदला तो ये बात मार्केट में फैल जाएगी, तो हो सकता है मेरी देखा देखी करके और लोग भी होलसेलर को बदल दे। इमेज का सवाल है ना। अरे बराबर है, लेकिन 50% डिस्काउंट फिर भी बहुत ज्यादा है नहीं? खुद ज्यादा नहीं है पोपट भाई, इसमें होलसेलर को ज्यादा मार्जिन मिलता है। नहीं बरोबर है, और ये भी तो जरूरी है ना कि कस्टमर हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए अक्सर धंधा करने वाला इंसान आउट ऑफ द वे जाके स्कीम निकालता है। हाँ, ये हो सकता है भाई। बच गया। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। हाँ पोपटलाल, उठाओ जम के फायदा, 50% डिस्काउंट है। अरे भाई मैं ठहरा अकेली जान, कितना फायदा उठाऊं?
अगर मेरी पत्नी होती तो बात अलग थी। फिर भी पोपट भाई कुछ तो लीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम कर, 1 पैकेट चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर दे दे। हाँ अभी दे। उससे अपना काम चल जाएगा। है? एक आदमी को कितना चाहिए? अच्छा वो जितना भी होता है डायरी में लिख लेना। हाँ हाँ हाँ। और फिर भाई आपके लिए? और हमारी वाली लिस्ट माधवी बना रही है। हाँ चलो। इन सब से झूठ बोलने के लिए या अल्लाह मुझे माफ कर देना। जल्दी से दुकान बिक जाए, फिर दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सच बता दूंगा। बोलिए क्या चाहिए? अरे मेरी प्यारी प्यारी टप्पू सेना, 50% डिस्काउंट है। बोलिए क्या चाहिए? अब्दुल भाई 50% का डिस्काउंट? हाँ अब्दुल भाई, अचानक से इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों? हाँ ये डिस्काउंट मैं नहीं, मेरा होलसेलर दे रहा है। लेकिन वो क्यों दे रहे हैं? हाँ अब्दुल भाई, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा डिस्काउंट। अरे वो होलसेलर है ना, उसको स्टॉक क्लियर करना है। अभी इनको कैसे बोलूं कि स्टॉक होलसेलर को नहीं, मुझे क्लियर करना है। अच्छा तो ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है, तब तो अब्दुल भाई हम इस 50% डिस्काउंट का 100% इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? एक मिनट, मेरी प्यारी टप्पूसन की फेवरेट चीज क्या है मुझे पता है। पुत्री। 1 मिनट गोली, ये है तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, 2 पैकेट। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। How sweet. और गोली, तुझे याद है एक बार जब हाथी भाई और कोमल भाभी बाहर जा रहे थे तो तुझे दुकान पर छोड़कर गए थे और तू चॉकलेट का पूरा पैकेट खा गया था। हाँ अब्दुल भाई मुझे याद है। और सोनू, तुम्हारे लिए क्रीम बिस्किट। वाह, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। तुझे याद है सोनू, जब तू तीसरी क्लास में थी तो तुझे बिस्किट खाने का मन किया था और बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया था और आधी रात को बड़ी मुश्किल से इस बिस्किट को ढूंढ के तुझे लाके दिया था। आधी रात को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तूने सर पे उठा ली थी। रात को मैं जब ये बिस्किट तुझे दिया तो तेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो मुस्कान मुझे आज भी याद है। उस दिन के बाद आज तक इस बिस्किट को आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं दिया। अब्दुल भाई ऑफ कोर्स मुझे याद है, आप तब भी हमारा इतना ही ख्याल रखते थे। गोगी तेरे लिए लव यू गोगी बेटा, बचपन में तेरे पास होने पर तू इसी की पार्टी दिया करता था। यस। और पिंकू तेरे लिए ये फेवरेट वेफर बिस्किट। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। और टप्पू, तुझे मिल्क केक बहुत पसंद है ना? ये केक। अरे वाह, याद है ना तू बचपन में चुरा के खाता था? याद है ना अब्दुल भाई, उसके बाद जब पापा को पता चलता था वो मेरे पीछे मेरी चंपी करने के लिए भागते थे। और चाचा जी तुझे बचाने के लिए जेठा भाई के पीछे डंडा लेकर भागते थे। मानना पड़ेगा अब्दुल भाई, आपको अभी तक सब याद है। हाँ बेटा, ये सब हसीन यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा। ये सब बहुत मिस करूंगा। मिस? क्यों मिस क्यों करेंगे आप? अरे नहीं, मिस करूंगा ऐसा नहीं, मिस करता हूं ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, अभी तुम लोग सब बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी शरारतें कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे बचपन की जो शरारतें हैं ना वो मैं बहुत मिस कर रहा हूं। मेरी प्यारी टप्पू सेना, दुकान बेच के एक बार यहां से चला गया तो फिर पता नहीं कभी तुम लोगों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। या अल्लाह,
बहुत याद आएगी इनकी। अब्दुल भाई, आपकी आंखों में आंसू? कहाँ? नहीं तो। मैंने अभी आपकी आंखों में आंसू देखा। अरे नहीं नहीं, वो आंखों में कचरा गया होगा, इसके लिए पानी आ गया होगा। वो तो हेलो। अरे बाप रे बाप, अब्दुल भाई कचरे की वजह से आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आप रुकिए, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। अरे गोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो मेरे आंखों में कचरा गया था ना, वो निकल गया। देखो ठीक है ना, ठीक हो गया। अब्दुल भाई सच बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का ना अब्दुल भाई? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? हाँ, नहीं, एकदम पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो तुम लोगों को बता देता। वो अगर भी सही है। चलो यार, चलो चलते हैं। ओके अब्दुल भाई, थैंक यू। बाय। जाने ने तो अभी 3 है मेरे पास। मेरे बच्चे जैसे हो तुम सब। और बच्चों को इंसान अपनी खुशी का भागीदार बनाता है, अपने गमों का नहीं। मुझे पता है कि अगर तुम लोगों को पता चला कि मैं दुकान बेच रहा हूं तो तुम सब बहुत दुखी हो जाओगे। कैसे भी फटाफट बेचनी पड़ेगी दुकान। इसके फिर से पूछता हूं कि कोई कस्टमर फाइनल किया है नहीं। हाँ बोलो अब्दुल भाई। स्क्वायर फीट भाई, क्या हुआ? कल 3 पार्टी से बात चल रही थी, कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, उनमें से 2 पार्टी के पास इतने जल्दी देने के लिए पैसे नहीं है। और वो तीसरे वाले का क्या? हाँ, उसके पास है। अभी उसी के पास जा रहा हूँ, फाइनल होते ही बताता हूँ आपको। जल्दी कीजिए स्क्वायर फीट भाई, मुझे पैसे की जल्द से जल्द जरूरत है। अरे अब्दुल भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ? अभी उसी के पास जा रहा हूँ मैं, तो आज शाम तक आपको बताता हूँ सब। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है। या अल्लाह, जब तक दुकान नहीं बिक जाती किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं दुकान बेच रहा हूँ। पर टप्पू, तुझे ये शक क्यों है कि अब्दुल भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। उन्हें जरूर कोई प्रॉब्लम है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। नहीं, पर तू इतना श्योरिटी कैसे कह सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम में ही फंसे हैं? जब वो हमें सामान दे रहे थे तब तुमने उनकी आंखें नोटिस की थी? उनकी आंखों में आंसू थे। टप्पू, यू आर राइट। मैंने भी नोटिस किया कि अब्दुल भाई की डिस्काउंट वाली बात से उनके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। ओए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अब्दुल भाई कोई पुरानी बात याद करके इमोशनल हो गए हो। होगी, कोई अचानक से थोड़ी ना इमोशनल होता है। उनका ऐसे इमोशनल होना और अचानक से दुकान के सामान पे 50% डिस्काउंट रखना, इन दोनों बातों का जरूर कोई कनेक्शन है। पर टप्पू, डिस्काउंट से क्या कनेक्शन हो सकता है? इतने सालों में अब्दुल भाई ने आज तक कभी इतना बड़ा डिस्काउंट रखा है? नहीं। तो आज अचानक क्यों रख दिया? पर अब्दुल भाई ने डिस्काउंट कहाँ दिया है? वो तो होलसेलर ने दिया है ना। अरे नहीं गोली, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। कि अब्दुल भाई को जरूर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया है। पर पता कैसे करें कि अब्दुल भाई ने इतना बड़ा डिस्काउंट दिया क्यों है? फ्रेंड्स, किसी भी तरह हमें उनके होलसेलर तक पहुंचना है, फिर सच अपने आप पता चल जाएगा। करेक्ट है। गोगी कहाँ जा रहा है? अरे अब्दुल भाई के पास से होलसेलर का एड्रेस लेने के लिए। गोगी, वो हमें एड्रेस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमें उनकी दुकान के डिस्काउंट का सच पता चले। तो फिर डिस्काउंट के सच का पता कैसे चलेगा? एक मिनट फ्रेंड्स, वो हमें होलसेलर का एड्रेस नहीं देंगे, लेकिन कोई बाहर वाला अगर उनसे पूछे तो शायद उन्हें वो एड्रेस दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बाहर वाला होगा कौन? बागा भाई है ना। चलो उनसे बात करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो जेठा अंकल की दुकान। अब्दुल ने अपने दुकान का सारा सामान बेचने के लिए 50% डिस्काउंट का सहारा तो ले लिया है, लेकिन इस सहारे की बुनियाद झूठ पे टिकी है। जी हाँ, अब्दुल ने सबसे झूठ कहा है कि ये डिस्काउंट वो नहीं बल्कि होलसेलर दे रहा है। लेकिन हमारी टप्पू सेना बहुत स्मार्ट है, उन्हें समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है और अब्दुल भाई उनसे कुछ छुपा रहे हैं।
तो 50% डिस्काउंट के पीछे क्या राज है, ये टप्पू सेना जल्द से जल्द पता लगा लेगी। आप बस देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। अब दोस्तों, एक विशेष बात, दर्शकों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हमारे प्यारे दुलारे नटखट बाल गोपाल का जन्मदिन है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी एकता ऐसे ही बनी रहे और हमें वो स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिन्हें दुनिया सारी, चलो उनके गुण गाएं, साथ में मिलके जन्माष्टमी मनाएं। अब देखना यह है कि टप्पू सेना 50% डिस्काउंट का राज कैसे खोलती है। अब्दुल की सच्चाई सबके सामने आती है या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, सेठ जी का वीडियो कॉल है, हमें मिस कर रहे होंगे। नहीं बागा, ऐसा नहीं है। हम कोई काम मिस नहीं कर रहे हैं ना, वो चेक करने के लिए सेठ जी फोन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सेठ जी चेक करना चाहते हैं कि इस वक्त आप और मैं दुकान में है कि नहीं, दुकान के टाइम पे मैं बावरी जी के साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा, ऐसा? यस, बावरी तो दुकान में नहीं है, तो बिंदास पिकअप द कॉल बागा ब्रो। आय सर। नमस्ते सेठ जी, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? हम दोनों को मिस कर रहे होंगे ना आप? हाँ भाई, तुम दोनों मेरी प्रेमिका जो हो तो मिस तो करूंगा ही ना। क्या कर रहा है? दुकान का काम कैसा चल रहा है जानने के लिए फोन किया है। सेठ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आज तक आप जितनी भी बार बारगांव गए हैं, ऐसा कभी भी हुआ है कि मैंने और नट्टू काका ने दुकान का ध्यान बराबर ना रखा हो? उसमें फोन क्या करना? मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं फोन करके पूछूं ही नहीं कि दुकान कैसे चल रही है? नहीं, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं, आप दुकान के मालिक हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुकान का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और वो कबूतरी की क्या खबर है? कबूतरी? He means lady pigeon. नहीं सेठ जी, दुकान के अंदर कबूतर कबूतरी कोई नहीं आते, वो सब तो बाहर उड़ते हैं। अरे नट्टू काका, एक कबूतर तो रोज दुकान में आता है बरसों से। What? हाँ, हर महीने में उसको पगार भी देता हूँ। What? हाँ, और उसको मिलने उसकी कबूतरी भी बार बार आती है दुकान में, और मेरी गैरहाजिरी में तो खास। सेठ जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे किसकी क्या, तेरी और किसकी? कबूतर मतलब तू और कबूतरी मतलब तेरी बावरी। अभी ओकना बंद कर और ये बता, मेरी गैरहाजिरी में कितनी बार आई थी बावरी? सेठ जी, आपकी गैरहाजिरी में बावरी जी दुकान में एक बार भी नहीं आए, आपके गले की कसम। ए भाई, तू मेरे गले की कसम क्यों खा रहा है? नहीं, गले की नहीं, गले की कसम। पता नहीं, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी ये बावरी दुकान में हाजिर ही है। नहीं सेठ जी, बावरी जी दुकान में नहीं है। सच कह रहा हूँ, बावरी जी इस वक्त दुकान में नहीं है। मैं नहीं मानता। बागा, do one thing, give him VT 360। क्या देने की बात कर रहा है नट्टू काका? वीडियो टूर 360 डिग्री। हाँ, वाह नट्टू काका, मस्त आइडिया है। सेठ जी, मैं अभी आपको पूरी दुकान दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, बावरी जी दुकान में नहीं है। हाँ, दिखा भाई, दिखा। एक मिनट, ये देखिए। अरे ये भाई, दुकान की टाइल क्या दिखा रहा है? दुकान दिखा। सॉरी सेठ जी, वो दरअसल मोबाइल का कैमरा फ्लिप करने के चक्कर में मोबाइल हाथ से स्लिप हो गया। दिखाता हूँ, रेडी? हाँ, दिखा। देखिए बस अभी सेठ जी को चक्कर आ जाएंगे। हाँ।
देख लिया सेठ जी, दुकान में मेरे और नट्टू काका के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है चलो, दुकान का ध्यान रखना, काम खत्म होते मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ सेठ जी, कोई जल्दी नहीं है। हाँ? मतलब कोई जल्दी नहीं है, आप काम खत्म करके आराम से आना, दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है चल। ये कौन छीका? नट्टू काका। अरे नट्टू काका तो मुझे वीडियो कॉल में सामने दिख रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आए छींकते हुए। नहीं दिखे? नहीं, वो नेटवर्क की वजह से वीडियो कॉल अटक गया होगा, है ना? हेलो हेलो, लगता है वीडियो फिर से अटक गया। हेलो हेलो। तो देखा सेठ जी आपने, अभी भी कैसे नेटवर्क की वजह से वीडियो कॉल अटक गया था, वैसे ही तभी भी नेटवर्क की वजह से वीडियो कॉल अटक गया होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अभी ये वीडियो में तुम दोनों तो अटक गए थे, लेकिन पीछे वो टीवी में पूरा लंदन मस्त चल रहा था, वो कैसे? एआई थी बनियो। एआई सेठ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा हुआ होगा, एआई। हाँ, ठीक है चलो। तो ओके। हेलो बाबरी दीदी। ये कौन बोला? टप्पू? हेलो पापा। हाय। हाँ, तू अभी क्या बोला? हाय बावरी दीदी? हाँ। कहाँ है बावरी? ये सामने। हेलो सेठ जी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है मुझसे। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपके जाने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बावरी जी दुकान में आए हैं। झूठ मत बोल। नहीं नहीं, ये सच कह रहे हैं। आप बाहर गांव गए, उसके बाद आज पहली बार मैं दुकान पे आई हूँ। हाँ। अरे तो इतने दिन संयम रखा, तो आज संयम तोड़ा क्यों? आज क्यों आई दुकान में तू? कचौड़ियाँ खिलाने। अभी ये क्या नया चालू किया? दुकान दुकान जाकर कचौड़ी बेचती है? नहीं नहीं, बागेश्वर जी को चीज कॉर्न कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने बनाई थी, तो उन्हें खिलाने लेके आई थी। अरे वाह, चीज कॉर्न कचौड़ी। ये कौन बोला? गोली? हाँ पापा, पूरी टप्पू से ना आई है। हाँ। अरे तुम सब दुकान में क्यों आए हो? कुछ खरीदना है? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए हैं। घूमने आए? अरे मेरी दुकान क्या गार्डन लगती है तुम लोगों को जो घूमने आए हैं? नहीं पापा, वो तो मैं दुकान आ रहा था, तो साथ में ये लोग भी मेरे साथ आ गए। तो तू दुकान क्यों आया? वो आप बाहर गांव गए हो ना, तो मैंने सोचा कि दुकान जाता हूँ और बागा भाई और नट्टू काका से पूछता हूँ कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह वगैरह। वाह, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू पापा। ओके पापा, सी यू सून। ओके, वो बावरी गई? नहीं नहीं, मैं यही हूँ, बोलिए ना। अरे भाई कुछ काम नहीं है तेरा, बोलिए क्या बोलिए? कुछ काम नहीं है अभी, तो फटाफट निकल भाई, चल। बस कचौड़ियाँ देके जा ही रही हूँ। हाँ निकल। ओके ओके पापा, बाय। हाँ ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू। बावरी बेटा, अब सबको कचौड़ी देके तुम घर पे जाओ। हाँ बावरी जी, अगर सेठ जी का फिर से वीडियो कॉल आ गया और उन्होंने आपको दुकान में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर आप ही कचौड़ियाँ खा लेना, मस्त बनी है। और आप सब भी खाना पप्पू सेना। अरे बावरी दीदी, पप्पू सेना नहीं, टप्पू सेना। हाँ, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई नट्टू। वो नहीं, वो मैं हूँ। सॉरी सॉरी, गलती से फिर से मिस्टेक हो गई टप्पू काका। अरे बावरी जी, आप जाइए, शाम को मिलेंगे, बाय। लाइए लाइए बागा भाई, कचौड़ी लाइए।
फ्रेंड्स हम सब कचौड़ी खाते हैं। एक गोली, हम लोग कचौड़ी खाने नहीं किसी काम से आए हैं। हाँ तो तुम लोग बात करने का काम करो, मैं कचौड़ी खाने का काम करता हूँ। बागा भाई आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलिए ना टप्पू सेठ जी। लेकिन यहाँ नहीं, गोडाउन चल के बात करते हैं। वो नट्टू काका से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप जरा प्लीज। नट्टू काका, कैन वी बोरो बागा भाई फॉर फ्यू मिनट्स? ऑफ कोर्स, मैं हूं ना दुकान संभालने के लिए। गो गो। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, चलो 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 चलो। छोटे सेठ जी के काम को मना भी नहीं कर सकते, लेकिन इतनी हड़बड़ी में आए हैं तो पक्का कोई जरूरी काम की बात करने ही आए होंगे। बताइए टप्पू सेठ जी, क्या काम है? पैसे तो। अरे नहीं बागा भाई, पैसे नहीं चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? जो बात हम आपको बताने वाले हो आपको किसी को नहीं बताना, उसका प्रॉमिस। और जो यहाँ पर बात होगी ना बागा भाई, वो सिर्फ आपके और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ डन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस बताइए। बागा भाई, अब्दुल भाई है ना, अब्दुल भाई? हाँ, वो जिस होलसेलर से अपना सामान लेते हैं ना, हमें उस होलसेलर का नंबर चाहिए। अरे टप्पू सेठ जी, उस होलसेलर का नंबर आप अब्दुल भाई से डायरेक्ट ले लीजिए ना, मेरे पास नहीं है। पता है बागा भाई, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अब्दुल भाई से फोन पर बात करिए और उनके होलसेलर का नंबर लेकर हमें दीजिए। अरे लेकिन आपको ऐसा उल्टा कान क्यों पकड़ना है? आप डायरेक्ट अब्दुल भाई से फोन करके उसका नंबर क्यों नहीं ले लेते? वो हम आपको बाद में बताएंगे। बागा भाई, अभी आप जल्दी अब्दुल भाई को फोन करिए और उनसे होलसेलर का नंबर मांगिए। लेकिन बागा भाई बहुत अर्जेंट है, प्लीज समझिए ना, जल्दी से फोन कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। कर रहा हूँ, 1 मिनट कर रहा हूँ। बोलो बागा भाई। हाँ अब्दुल मियाँ, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बागा भाई, इस नाचीज को कैसे याद किया? दरअसल अब्दुल भाई, आप जिससे सामान खरीदते हो ना, मुझे उस होलसेलर का नंबर चाहिए था। क्यों? आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? अब क्या बोलूं? अरे कुछ मत बोलो, सुनाई दे देगा। डोंट वरी, मैंने म्यूट कर दिया है। अरे लेकिन ये तो आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अब बोल दीजिए कि आपको मिठाई की दुकान खोलनी है, मतलब जनरल स्टोर। अरे लेकिन मिठाई की दुकान या जनरल स्टोर कुछ भी खोलना है ऐसा बोलूंगा और सेठ जी को पता चलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे बागा भाई, आप ऐसा बोलिए ना कि आपके दोस्त को जनरल स्टोर खोलना है और उसके लिए होलसेलर से सामान लेना है। हाँ, गुड आइडिया। हेलो हेलो बागा भाई, हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। लेकिन आप उनको सुनाई नहीं दे रहे हो। हाँ अब्दुल मियाँ, नेटवर्क है? हाँ मैं फुल नेटवर्क में हूँ। बागा भाई, आपको मेरे होलसेल का नंबर क्यों चाहिए था? वो दरअसल क्या है अब्दुल भाई, मेरा एक दोस्त है, वो भी आप ही की तरह एक जनरल स्टोर चालू कर रहा है, तो उसके लिए मुझे आपके होलसेलर का नंबर चाहिए था। अच्छा समझ गया, दुकान का सामान मेरे होलसेलर से चाहिए। हाँ हाँ देता हूँ। बागा भाई, मैं क्या बोलता हूँ, अपने दोस्त से बोलो ना कि वो सामान मेरी दुकान से ले। क्या मैं 50% डिस्काउंट में सामान बेच रहा हूँ, तो उसका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। क्या बात कर रहे हो, आपके यहाँ 50% सेल चालू है? हाँ, हर चीज पे 50% डिस्काउंट है। आपको भी कुछ चाहिए तो बोलना, निकाल के रखता हूँ। बहुत कुछ चाहिए। अरे वाह। था है? हेलो 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 हेलो। हाँ अब्दुल मियाँ, आ गए नेटवर्क में?
अरे मैं तो कब से नेटवर्क में हूँ। हाँ नहीं, वो दरअसल बात ये है अब्दुल भाई कि मेरा जो दोस्त है वो 2-3 महीने के बाद अपनी दुकान चालू करने वाला है। तो अभी से अगर इतना सारा सामान ले लेगा तो फिर रखेगा कहाँ? हाँ वो भी है। तो आप मुझे आपके होलसेलर का नंबर जरा मैसेज कर दीजिए ना प्लीज। हाँ मैं भी कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आ गया नंबर। अग्रवाल होलसेलर्स। यस, वी हैव डन इट। इवन आई एम डन। अभी तो मुझे बताइए, आप लोगों को अब्दुल भाई के होलसेलर का नंबर क्यों चाहिए? उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन बाघा अंकल याद रखना कि हमारी जो ये बात है ना, ये सीक्रेट है। हाँ हाँ बाघा भाई, याद रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गोगी, सोनू के बोलने का मतलब भी वही था। हाँ मतलब मैं तो खाली कंफर्म कर रहा था कि वो समझे कि नहीं। हाँ बाघा भाई, जैसे मैंने किसी के साथ कचौड़ी और समोसा शेयर नहीं किया, वैसे ये बात भी आप किसी के साथ शेयर मत करना। नहीं, किसी से नहीं। आपको बावरी दीदी की कसम। अच्छा मैं चलता हूँ दुकान। अरे बाघा भाई, मुझे नंबर तो फॉरवर्ड कीजिए। अरे हाँ सॉरी। आ गया। अच्छा अब मैं जाता हूँ। थैंक यू बाघा भाई। थैंक यू बाघा भाई। थैंक यू। टप्पू फटाफट होलसेलर को फोन कर। हाँ अब तो सच का पता चल ही जाएगा। हाँ लेकिन कोई दुकान वाला बन के बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो धंधे वाले आदमी हैं। बिना काम की बात के बात नहीं करेंगे। राइट। लेकिन तो ऐ आवाज में गल करेगा। हेलो 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 हेलो। थोड़ा ऊपर हेलो 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 हेलो। वो थोड़ा और ऊपर ही। हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा और नीचे आ जाता ना तो परफेक्ट आता था एकदम। हेलो हेलो हेलो। हाँ ये ठीक है, इसी आवाज में बात कर। हेलो हाँ हेलो 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 हेलो। कॉल कर। हेलो अग्रवाल होलसेलर। अग्रवाल सेठ कैसे हैं? सेठ हमेशा मजे में रहते। आप बोलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मलाड से आपका ग्राहक बोल रहा हूँ। कौन सा ग्राहक? नया ग्राहक। अच्छा बोलिए बोलिए, क्या काम है? सेठ मुझे मेरी मलाड वाली दुकान के लिए सामान ऑर्डर करना है। सुना है कि सारा माल आप 50% डिस्काउंट पे बेच रहे हो। ओ सेठ, मैं कोई 50% का डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ? गोरेगांव का एक दुकान वाला है जो आपसे ही सामान लेता है, वो 50% डिस्काउंट पे बेच रहा है। आपने डिस्काउंट दिया होगा तभी तो वो डिस्काउंट पे बेच रहा है। हाँ। अरे उसका दिमाग खराब हो गया सेठ, मेरा नहीं। मैं किसी को डिस्काउंट में सामान नहीं दे रहा हूँ। अरे मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता है तो मैं उसको सामने से डिस्काउंट दे के अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगा। तो सेठ सामने वाला सब सामान पे डिस्काउंट क्यों दे रहा है? अरे होगी उसकी कोई मजबूरी। कैसी मजबूरी? शायद सामने वाले को दुकान बेचने की मजबूरी होगी, इसलिए डिस्काउंट पे माल जल्दी निकाल रहा होगा। उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी? अरे अपने को क्या, सामान बेच के पैसा मिलने के बाद सामने वाला अपना सामान फ्री में बेचे, मजबूरी में बेचे या डिस्काउंट में बेचे, अपने को क्या। सेठ आप ये बताओ, आपका क्या ऑर्डर है? अभी रहने दीजिए, डिस्काउंट नहीं है तो अगले महीने दूंगा। नो, कहीं अग्रवाल अंकल की बात सच तो नहीं है? कहीं अब्दुल भाई अपनी दुकान तो नहीं बेच रहे? ओए नहीं सोनू, दुकान बेचने की इतनी बड़ी गल अब्दुल भाई गोकुलधाम वाले से थोड़ी छुपाएंगे। तो फिर उन्होंने हम सबसे डिस्काउंट वाली बात झूठ क्यों बोली है? मतलब ऐसी तो क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं? एक फ्रेंड्स याद आया, उनकी उधारी बढ़ गई है तो उस उधारी को उतारने के लिए वो सारा सामान 50% डिस्काउंट में बेच रहे हो। अरे फ्रेंड्स याद है, उस दिन भिड़े अंकल के सामने उधारी मांगने वाला आया था। राइट। ओए लेकिन कोई नुकसान करके अपनी उधारी कैसे उतार सकता है? राइट गोगी, अब्दुल भाई के झूठ के पीछे का सच हमें पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ तो चलो हम वहां पर जाकर उनसे सच पता करते हैं। चलो फ्रेंड्स चलकर पूछते हैं। हाँ, चलो। दोस्तों मानना पड़ेगा कि हमारे टप्पू सेना का दिमाग एरोप्लेन से भी तेज चलता है।
सबसे पहले उन्होंने बागा से जाल बिछा के अब्दुल से उसके होलसेलर का नंबर निकलवाया और बाद में खुद ग्राहक बन के उसके होलसेलर से डिस्काउंट का सच जान लिया। चलिए, टप्पू सेना ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया। उन्होंने अब्दुल के डिस्काउंट का झूठ पकड़ लिया है। अब टप्पू सेना अपने सवालों से अब्दुल पर धावा बोलने वाली है। क्या लगता है, क्या अब्दुल आसानी से उन्हें सारी सच्चाई बता देगा या फिर लट्टू बनाकर यूं ही घुमाता रहेगा? एक बात कहूं, हमारा अब्दुल भी कुछ कम नहीं है, बहुत होशियार है। अगर उसने टप्पू सेना को लट्टू की तरह घुमा दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और गोकुल धाम वालों को पता भी नहीं चलेगा कि अब्दुल दुकान बेच के जाने वाला है। और अगर गोकुल धाम वालों को पता ही नहीं चलेगा तो हम उसे रोकेंगे कैसे? अब अब्दुल और टप्पू सेना के बीच में सच जानने का और सच छुपाने का चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। अब इस खेल में किसकी जीत होती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.